दोस्तों आज का यह वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी कंसीव को रोकने के लिए, गर्भधारण को रोकने के लिए किन किन प्रकार के तरीकों का प्रयोग लिया जाता है, जिसे हम गर्भ निरोधक तरीके कहते हैं तथा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी उन्हें कहा जाता है। सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियां जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जिसे हार्मोनल टेबलेट तथा बर्थ कंट्रोल टेबलेट भी कहते हैं, यह आती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग ली जाने वाली टेबलेट से उनके नाम में से माला एन टेबलेट, माला डी टेबलेट, ओराल एल टेबलेट, ओराल जी टेबलेट, सहेली टेबलेट, ये सभी टेबलेट्स है जिनका ज्यादातर प्रयोग लिया जाता है। इन सब में सहेली को छोड़कर जो अन्य 4 टेबलेट है, इनकी अगर बात की जाए तो इन्हें प्रतिदिन एक टेबलेट लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसे लगातार 21 दिन तक लिया जाता है और उसके बाद में वापस से पीरियड खत्म होने के बाद वापस से 21 दिन के लिए शुरू किया जाता है और यह साइकिल रेगुलर चलता रहता है जब तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी। और जो सहेली टेबलेट है, इसका लेने का तरीका थोड़ा अलग है। इसको वीकली एक बार लिया जाता है और शुरुआत में तौर में कुछ अलग तरीके से लिया जाता है। अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं। अगला तरीका है हार्मोनल इंजेक्शन लगाकर। इनमें मुख्य रूप से 2 से 3 इंजेक्शन प्रचलित है, जिसमें पेरी इंजेक्शन, डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन तथा अंतरा इंजेक्शन। इनमें एक इंजेक्शन जब महिला को लगाया जाता है तो एक इंजेक्शन लगाने के 3 महीने तक उनमें कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके से ये कार्य करता है, गर्भधारण नहीं होता है। और यदि कोई महिला आगे भी कंटिन्यू करना चाहती है, प्रत्येक 3 महीने के बाद उसको इंजेक्शन लगाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट तरीका है आईयूडी, जिसे इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहते हैं। यह एक टी आकार का डिवाइस होता है जो हार्मोनल तथा नॉन हार्मोनल दोनों ही तरीके के मिलते हैं। जो हार्मोनल होते हैं इसमें कुछ हार्मोन मिलाए गए होते हैं, लेकिन जो नॉन हार्मोनल होता है यह कॉपर का बना हुआ होता है। इन दोनों के संपर्क में जब स्पर्म आते हैं तो स्पर्म डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और इनकी अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही लंबे समय तक कार्यरत रहते हैं, जिसमें कुछ 3 साल के लिए, कुछ 5 साल के लिए और कुछ तो 10-10 साल तक के लिए कार्यरत रहते हैं। तो टेम्परेरी मेथड में सबसे लंबा जो प्रयोग लिया जाने वाला तरीका है वो यही होता है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रचलित मेथड है वो आप सभी जानते हैं, कंडोम का प्रयोग करके भी प्रेगनेंसी कंसीव होने को रोका जा सकता है। अगला जो परमानेंट तरीका है, परमानेंट मेथड है, उसमें 2 प्रकार की सर्जरी होती है, पुरुष में तथा महिला में। इसे सामान्य भाषा में हम नसबंदी कहते हैं और बाकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेसेक्टोमी तथा ट्यूबरेक्टोमी कहते हैं। पुरुष में जब ये सर्जरी की जाती है तो उस समय टेस्टिस जो अंडाशय है उससे जो निकलने वाली नसें हैं जिसमें स्पर्म यात्रा करते हैं, उनको काट कर अलग कर दी जाती है जिससे कि स्पर्म आगे नहीं जा सके। और महिला में जब ये सर्जरी की जाती है तो महिला की जो ओवरी से जुड़ी हुई नसें उनको काट दी जाती है जिससे कि अंडे आगे नहीं आ सके और नीचे से नहीं हो सके। और ये दोनों ही तरीके परमानेंट तरीके, एक बार यदि ऐसा प्रोसीजर कर दिया जाता है बाद में इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जिंदगी भर के लिए आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के रोका जा सकता है और आप अपने तरीके से, सुरक्षित तरीके से बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही 2 बच्चों के बीच में गैप रख सकते हैं।